हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, करीब 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 26 अगस्त को हरतालिका तीज पड़ने जा रही है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा या व्रत कर लेते हैं तो तुरंत ही आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके पति की लंबी आयु हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस सुंदर वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं। और सुहागन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की संतान प्राप्ति की, तो वही कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सकें। क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, इसीलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्वजला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो, तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन प्रातःकाल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का, तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकती है। और क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाए वे निश्चिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती है। तो निश्चिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा, क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हों, दूध ग्रहण करना चाहती हों या लिक्विड कोई चीज लेना चाहती हों, तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा,
जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। हरतालिका तीज की प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल की यानी शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक और व्रत पालन मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती है, इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी मां पार्वती प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन में नहीं सोना चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन जितने जल की बूंदें आप ग्रहण कर सकती है। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं और साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आदि ना करें। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। दिन विवाहित महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही धारण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना पाए तो आप स्वयं अपने लिए कपड़े और सुहाग का सामान तैयार रखें। दोस्तों, सभी को इस दिन जल्दी उठना चाहिए, देर तक भूल कर भी ना सोए और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है। भूलकर भी इस दिन काले, नीले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। व्यक्ति को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको सास की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर सास हो बायना देने की रस्म होती है, इसलिए इस दिन सास की थाली आप अच्छे से सजाएं। आप सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली ले लें, फिर इस थाली में आप लाल या हरे रंग की साड़ी सूट रख लें। अब आप थाली में सुहाग की सामग्री रखें, इसमें आप आइटम्स अपनी मर्जी से रखें। आप चाहे तो चांदी के बिछुए भी सास को गिफ्ट कर सकती हैं। आप जो भी उपहार अपनी सास को देना चाहती है वो रख लें। इसके अलावा लाल हरी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर रखें और आप इस थाली में कुछ पैसे भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस थाली को पूजा के समय मां पार्वती के सामने जरूर रखें और पूजा करने के बाद अपनी सास को उपहार स्वरूप दे दें। तो यह थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।